वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुवत श्री इक्ष्वाक विष्णु सागर मुनिराज की जय हो। अब यहाँ पर साधु तक्ष शब्द सिद्ध करते हैं। साधु तक्ष में ये छा में का और शा को मिलके बनता है, इसलिए इसको विशेष समझना। जहाँ जहाँ ये व्यंजन वाली विभक्ति आएगी वहाँ वहाँ का लोप होगा, इसलिए इसको भिन्न भिन्न करेंगे। जहाँ स्वर वाली आएगी वहाँ इसको वैसे ही रखेंगे। अब वन प्रथमा एक वचन में चलते हैं। साधु तक्ष धन सी में ई का अनुबंध लोप किया। अब इसके बाद छा को यहाँ पर दो का और शा निकाल दिए और यहाँ पर का और शा का संयोग हुआ था, अतः संयोग आदि धुटा यहाँ पर व्यंजन और विराम होने के कारण का लोप कर दिया, धुट का लोप कर दिया यहाँ। उसके बाद इस सा को डा के लिए हा सच शांति जादी नाम डा 270 नंबर सूत्र ने सकार को डकार कर दिया। इसके बाद यहाँ पर शा का लोप करेंगे। व्यंजनाच 178 नंबर सूत्र से सा का लोप कर दिया और ये पदांते धुटाम प्रथमा 76 नंबर सूत्र से डा को पहला अक्षर टा हो गया। और दूसरा भी विकल्प बनता है, वह विरामे 242 नंबर सूत्र से यहाँ टा को डा भी होता है और ये टा भी बनता है। दो विकल्प है, तो यानी साधु तट और साधु तड दो रूप बनेंगे। प्रथमा द्वितीया का दोनों का द्विवचन एक साथ बनेगा। साधु तक्ष धन औ सीधा सीधा उसमें जोड़ देंगे 25 नंबर सूत्र से साधु तच्छौ। प्रथमा द्वितीया का बहुवचन एक साथ बनेगा दोनों का। साधु तच्छ धन जस और सस, जा और शा का लोप हुआ बचा सस और सकार को 130 नंबर सूत्र से रेपसु विसर्जनी से विसर्ग कर दिया और 25 नंबर सूत्र से यहाँ पर इसको मिला दिया, तो बना साधु तच्छा। द्वितीया एक वचन में साधु तच्छ बन अम, इनको 25 नंबर सूत्र से सीधा मिला देंगे तो बन जाएगा साधु तच्छम। तृतीया एक वचन में साधु तच्छ घंटा टा में टा का अनुबंध लोप कर दिया और यहाँ पर जो है सीधा 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन जाएगा साधु तच्छा। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन इस सबका एक साथ बनेगा। यहाँ व्यंजन वाली विभक्ति है, इसलिए आपको बताया था छा को का और शा में अपन निकाल लेंगे। फिर उसके बाद भ्याम वाली विभक्ति में संयोग आदेर धुटा 273 नंबर सूत्र से का लोप कर दिया और शा को डा करने के लिए हा सस छांते जादी नाम डा 270 नंबर सूत्र से डा कर दिया और यहाँ भ्याम मिला दिया 25 नंबर सूत्र से, तो बन गया साधु तट भ्याम। तृतीया बहुवचन में साधु तच्छ, यहाँ भी भिस व्यंजन वाली विभक्ति है। सा के का और शा निकाले और उसके बाद यहाँ संयोग आदेर धुट 273 नंबर सूत्र ने का लोप कर दिया और शा को डा आदेश करने के लिए हा सस छांते जादी नाम डा 270 नंबर सूत्र से यहाँ पर डा किया। सा को 130 नंबर सूत्र से रेपसु विसर्जनी ने यहाँ विसर्ग आदेश कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो साधु तट भी। चतुर्थी एक वचन में साधु तक्ष धन गे ये स्वर वाली है, तो मात्र यहाँ एकार बची है, तो इसको 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे साधु तच्छे। चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन में ये भी व्यंजन वाली विभक्ति है, इसलिए छा के यहाँ पर का और शा निकालेंगे। साधु तच्छ धन भ्यस, यहाँ भी संयोग आदेर धुटा
273 नंबर सूत्र से का लोप कर दिया और सा की जगह डा आदेश करने के लिए हा सस छानते जादी नाम ड 270 नंबर सूत्र से डा किया और सा को 130 नंबर सूत्र से रेपसु विसर्जनी से विसर्ग कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो साधु तटभ्य। पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक साथ बनेगा, ये स्वर वाली विभक्ति हैं, सीधा जुड़ जाएगा। साधु तक्ष धन गसी और गस के इनका लोप करके अस बचेगा और स को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो जाएगा रेपसु विसर्जनीय और 25 नंबर सूत्र से जुड़ जाएगा, बन गया साधु तच्छा। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन ये भी एक ऐसी सामान्य जुड़ेगा, साधु तच्छ धन ओस, तो यहाँ सा को हो गया विसर्ग 130 नंबर सूत्र से और 25 नंबर सूत्र से इसको मिला देंगे तो बनेगा साधु तच्छो हो। षष्ठी बहुवचन में साधु तच्छ धन आम, इसको सीधे ही जोड़ना है तो 25 नंबर सूत्र ने जोड़ दिया साधु तच्छाम। सप्तमी एक वचन में साधु तच्छ प्लस गी, इसमें गा का अनुबंध लोप कर दिया और इकार को 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना साधु तच्छी। सप्तमी बहुवचन में साधु तच्छ धनसुप में पाका अनुबंध लोप कर दिया और साधु तक्ष, क्योंकि व्यंजन वाली थी इसलिए इसमें का और सा बाहर निकाला। संयोग आदि धुटा 273 नंबर से का लोप कर दिया और शा को डा करने के लिए हा सस छानते जादी नाम डा 270 नंबर से डा किया। अब डा को टा करने के लिए अभू से प्रथमा 221 नंबर सूत्र आया तो ये प्रथम अक्षर हो गया और उसके बाद एक और एक विकल्प आता है कि 275 नंबर सूत्र में कि आगे आने वाला है तात सुप्तार दी वाव। यहाँ बोल रहे हैं यहाँ सु आने के कारण यहाँ ता विकल्प से आएगा, कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, इसलिए इसके दो रूप बनेंगे। तो इसको करने से एक साधु तटत्सु और साधु तटसु दो रूप बनेंगे। इस प्रकार साधु तक्ष रूप की सिद्धि हुई। अब साधु तक्ष शब्द की रूपमाला। प्रथमा एक वचन में साधु तट, साधु तट, साधु तक्षौ, साधु तच्छा। संबोधन में हे साधु तट, हे साधु तट, हे साधु तच्छौ, हे साधु तच्छा। द्वितीया में साधु तच्छम, साधु तच्छौ, साधु तच्छा। तृतीया में साधु तच्छा, साधु तद्भ्याम, साधु तद्भि। चतुर्थी में साधु तच्छे, साधु तद्भ्याम, साधु तद्भ्या। पंचमी में साधु तच्छा, साधु तद्भ्याम, साधु तद्भ्या। षष्ठी में साधु तच्छा, साधु तच्छो, साधु तच्छाम। सप्तमी में साधु तच्छी, साधु तच्छो, साधु तत्सु, साधु तत्सु। इस प्रकार साधु तच्छ शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई। आगे आप ऐसे ही पढ़ते जाएंगे तो आपको सहज और सरल लगेगी।